आज के इस वीडियो में आप लोगों को सेंट्रोल के बारे में मैं बताऊंगा। सेंट्रोल क्या चीज़ है और सेंट्रोल का इतिहास क्या है। 28 मई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इसी बीच नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले ही भारत के केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी ने सेंट्रोल को भारत के नवनिर्मित नए संसद भवन में स्थापित करने का ऐलान किया था। आपको बता दें कि सेंट्रोल का इस्तेमाल भारतीय राजदंड के रूप में किया जा रहा है और इसी की स्थापना नए संसद भवन में की गई है। अब सवाल यह उठता है कि सेंट्रोल क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है और इसका इतिहास क्या है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ये जानते हैं। सेंट्रोल क्या है। सेंट्रोल असल में एक राजदंड है जिसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य में नए उत्तराधिकारी सत्ता हस्तांतरण के लिए किया जाता था। चोल साम्राज्य में जब भी कोई राजा अपना नया उत्तराधिकारी घोषित करता था तो उस नए उत्तराधिकारी को राजा सेंट्रोल देकर प्रतीक के रूप में सौंपते थे। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में सेंट्रोल को राजदंड के निष्पक्ष और न्यायप्रिय शासन का प्रतीक माना जाता है। अब यह एक न्यायप्रिय और निष्पक्ष शासन के प्रतीक सेंट्रोल को भारत के नए संसद भवन में स्थापित किया गया है। नवनिर्मित संसद भवन में सेंट्रोल को स्पीकर के सीट के बगल में ही स्थापित किया गया है। नए संसद भवन में सेंट्रोल की स्थापना भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित कर देगी। आपको बता दें कि सेंट्रोल का इतिहास केवल चोल साम्राज्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इतिहास के कुछ इतिहासकारों के अनुसार चोल साम्राज्य के अलावा मौर्य साम्राज्य और गुप्ता साम्राज्य के दौरान भी इसका इस्तेमाल होता रहा है। अगर सेंट्रोल के आधुनिक इतिहास के बारे में बात करें तो भारत की आज़ादी का भी एक किस्सा इससे जुड़ा हुआ है। आज़ादी के दौरान भारत की स्वतंत्रता, संप्रभुता और सत्ता हस्तांतरण के तौर पर यह सेंट्रोल राजदंड भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रतीक के रूप में सौंपा गया था। आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन अपना ट्रेजेडी प्रक्रिया पूरी कर रहे थे, तब उन्होंने सोचा कि हस्तांतरण का प्रतीक क्या होगा। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राजा गोपालाचार्य, जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उनसे इस बारे में बात किया, क्योंकि राजा गोपालाचार्य दक्षिण से ताल्लुक़ रखते थे और उनको भारत के इतिहास और परंपरा के बारे में बहुत वो जानकारी थी उनको। तब राजगोपालाचार्य जी ने इसकी जिम्मेदारी थिरुवावदुथुरई के विश्व गुरु श्री अम्बल वानदेसी स्वामी जी को राजा गोपालाचार्य जी ने जिम्मेदारी दिया। सेंट्रोल राजदंड हस्तांतरण के समय राजगुरु के द्वारा ही दिया जाता है। यह परंपरा शुरू से ही चलती आ रही है। तो जब यह बनकर तैयार हो गया तब यह लॉर्ड माउंटबेटन को दे दिया गया और 14 अगस्त 1947 की आधी रात को यह राजगुरु के द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन से मंत्रोच्चार के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सौंप दिया गया। अब सवाल उठता है कि सेंट्रोल इतने सालों से कहाँ था। सेंट्रोल को प्रयागराज के नेहरू गैलरी ऑफ इलाहाबाद म्यूजियम में रखा गया था। पहले यह मोतीलाल नेहरू जी का रेसिडेंस हुआ करता था, जिसको कि बाद में म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। सेंट्रोल से पहले इसका नाम सेंकोनमई था। तिरुवल्लुवर जी ने किताब लिखी थी थिरुकुरल, उसमें चैप्टर 55 में सेंट्रोल के बारे में बताया गया है। पहले के समय में इसको धर्मदंड बोलते थे। धर्मदंड के बारे में महाभारत में भी मेंशन है। जब भीष्म पितामह मरण शैया पर लेटे हुए थे और उनको तीर लगी हुई थी और उसी टाइम उन्होंने धर्मदंड के बारे में भी पांडवों को बताया था। सेंट्रोल के निर्माण का कार्य चेन्नई के जोहारी मुमिदी बंडारू चेट्टी को सौंपा गया था। उन्होंने 1 महीने से कम समय में ही सेंट्रोल को बनाया था और ये लोग अभी भी जीवित हैं।
नंदी को सिंडोल के टॉप पर रखे जाने का यह कारण है कि दक्षिण भारत और तमिलनाडु के लोग शिव के वाहन नंदी को निष्पक्ष न्याय और सुशासन का प्रतीक मानते हैं, इसलिए नंदी को सिंडोल के टॉप पर दर्शाया गया है। अब मैं बता देता हूं कि सिंडोल की लंबाई कितनी है। सिंडोल की लंबाई 5 फीट है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? ऐसा ही आने वाले दिनों में ऐसा ही वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो नॉलेज एंड हिस्ट्री से रिलेटेड होगा।